नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है भारत के इतिहास फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में दूसरा चैप्टर है हमारा मुगल काल में साहित्य कला एवं स्थापत्य कला का विकास। ये दूसरा चैप्टर है हमारा, उसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सम्राट अकबर ने दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? तो यानी ये पूछ क्या रहा है, यानी अकबर के दरबार में चित्रकारी उस्ताद कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने है, अबुल हसन, मुस्किन, ख्वाजा अबुद्दुस समद, उस्ताद मंसूर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए फर्स्ट ग्रेड 2018 में आ रखा है और ये वापस भी रिपीट हुआ 2020 में भी। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ख्वाजा अब्दुस समद। तीसरा इसका सही आंसर है। अगला है, औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। ये भी ध्यान रखना, 2 बार रिपीट होते हैं कि प्रश्न काफ़ी जो पिछले एग्जाम आ रहे हैं वो काफ़ी रिपीट होते हैं। दूसरा है मिर्ज़ा मुहम्मद काजिम आलमगीरनामा, मोहम्मद साकी खुलासा उत त्वारिक, भीमसेन नुस्खा ए दिल खुशा, ईश्वरदास नागर फतुहात ए आलमगीरी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, औरंगजेब के काल में लेखकों तथा उनकी रचनाओं में से कौन सा सम्मिलित यानी सही कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए 2 ऑप्शन सही होगा, मोहम्मद साकी खुलासा उत त्वारिक। ये ऑप्शन सही है, सॉरी सही नहीं है, ये है, बाकी तो ये सही है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। ऑप्शन आपके सामने, यानी जो सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। आराम बाग, निशांत बाग, शालीमार बाग, पिंजौर बाग। तो देखिए इसका आंसर होगा यानी आराम बाग। आराम बाग बाबर, आगरा में बाबर बनवाए, सही है। और दूसरा है निशांत बाग श्रीनगर अकबर, ये नहीं, ये गलत है। शालीमार बाग लाहौर में शाहजहां ने बनाए, बिल्कुल सही है। पिंजौर बाग पंचकुला औरंगजेब में सही। इसका मतलब दूसरा जो आंसर है वो गलत हो गया। ऑप्शन में हमारा तीसरा आ जाएगा, ठीक है ना। अगला है, इनमें से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी वापस रिपीट हो रहे हैं प्रश्न सारे के सारे यहाँ। तो देखिए दोहरे उदाहरण का आपको पता ही होगा कि हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है, ये मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का एक उदाहरण माना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। अगला है, अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो फारसी में इसका अनुवाद है वो फैजी ने, निजामुद्दीन अहमद ने, अबुल फजल ने, इब्राहिम सरहिंदी ने। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा अबुल फजल ने। कौन सा? अबुल फजल ने। अगला है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी? अबुल हसन, मंसूर, बिशनदास, मनोहर। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा अबुल हसन को। कौन सी उपाधि? नादिर उल जमा की उपाधि दी थी जहांगीर ने। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन मुगल कालीन शिक्षा के बारे में असत्य है वो बताना है आपको। पहला है, स्त्री शिक्षा का पूर्णतया नजरअंदाज नहीं किया जा तथा दूसरा है, स्त्री शिक्षा हेतु अलग विद्यालय स्थापित थे। मुस्लिम बालिकाओं आरंभिक वर्षों में कुरान लड़कों के साथ प्राप्त करती थी। धनाढ्य वर्ग अपनी बच्चियों को शिक्षा हेतु शिक्षक नियुक्त करते थे। तो देखिए इसका जो आंसर होगा यानी असत्य है वो बताना है। देखिए इस स्त्री शिक्षा को पूर्ण नजरअंदाज नहीं किया जाता, ये भी बिल्कुल सत्य है क्योंकि स्त्रियों साथ में थे। स्त्री शिक्षा है तो अलग विद्यालय इसमें नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत है, अलग कोई विद्यालय नहीं था। अगला है, धरातली सजावट की पीतरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण इनमें से किस में है? धरातली सजावट की पीतरा ड्यूरा का सर्वप्रथम
प्रस्तुतिकरण किस में है वो देखिए, वो आ जाएगा आपके ऑप्शन क्या है, ताजमहल, मोती मस्जिद आगरा, दीवान ए आम, लाल किला, इत्मामुल का मकबरा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो आ जाएगा इत्मादुलो का मकबरा। इसमें पीतरा ड्यूरो का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण किया गया। अगला है, निम्न चित्रकारों में से किसी श्री कलम की उपाधि की अकबर द्वारा दी गई थी। तो बसवन, अब्दुल समद, सैयद अली दसवंत। तो श्री कलम की उपाधि किसे दी गई, आप ध्यान रखना, ये दी गई अब्दुल समद को। वापस रिपीट हो सकता है, प्रश्न ध्यान रखना, श्री कलम अब्दुल समद को। अगली है, फतेहपुर सीकर शहर की नींव किसने डाली, बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने और हुमायूं ने। तो फतेहपुर सीकरी की शहर की नींव किसने डाली, ये डाली थी अकबर ने। अब आपका प्रश्न ये है कि फतेहपुर सीकरी की नींव अकबर ने कब डाली, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये था मुगल काल वाला छोटा सा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर हमारा कहीं कंप्लीट होता है, जो भी महत्वपूर्ण भेंट हुए आपको बताइए मैंने। अगला हमारा चैप्टर आएगा 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। तो ये हमारा 2 चैप्टर खत्म होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।